नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला जय मैथिली। हम ऋतिक झा आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एटीएम न्यूज़ चैनल पर। आज हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के नगर भवन में है। आज यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे जो श्रम अधिकार दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय डीएम अरविंद कुमार वर्मा सर का था और बाकी पदाधिकारी भी मौजूद थे यहाँ पर। आइए उन्होंने क्या राय दिया, क्या विचार दिया है श्रमिक को लेकर। जैसे छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करवाते हैं हमारे मधुबनी जिला में, वैसे बच्चों को लेकर क्या बयान दिए हैं और क्या पालन करना है, सभी सारा कुछ बयां किए हैं डीएम साहब। और आपको बता दें कि ये बीते वर्ष में 50 श्रमिक मजदूर को मजदूरी से आज़ाद करवाया गया है विभिन्न जगहों से, और बाकी सारा कुछ जो बयान दिए हैं आपको वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे, आप लोगों के बीच साझा करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? हाँ, श्रम संसाधन विभाग के निर्देश के आलोक में आज श्रम अधिकार दिवस मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी श्रमिक भाइयों को, उनको जो सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देना, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना। इस अवसर पर जिले के लगभग सभी पंचायतों से श्रमिक भाइयों को आमंत्रित किया गया था और इतने ठंड के बावजूद काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अभी उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में लोगों में जानकारियाँ काफ़ी रहती हैं। श्रम संसाधन विभाग की जितनी योजनाएं हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम में भी देखे थे, अभी कुछ महीना पहले चला रहे थे, तो इन जनरल भी जब लोग मिलने आते हैं तो ये हम लोग को आभास होता है कि श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव होता है और जिससे कई लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो आज इस दिवस के अवसर पे उन सभी लोगों को योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो बाल श्रमिक को रोकने के लिए ये भी हम लोगों ने देखा है कि पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कई दलाल और इस तरह के लोग घूमते रहते हैं जो लोगों, माताओं पिताओं को बहला फुसला के उनको बाल मजदूरी में चाहे यहीं पे या बाहर भेजने का काम करते हैं और जिससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो सभी श्रमिक भाइयों से ये भी अपील की गई कि सब बहकावे में ना फंसें, ताकि अपने बच्चों को पढ़ाएँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे तो उनका भविष्य सुधरेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अवसर पर सभी श्रमिक भाई जानकारी प्राप्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं को लोगों को तो पहुँचाएँगे। थैंक यू। और मौसम विभाग द्वारा कोल्ड डे घोषित कर दिया गया और येलो अलर्ट भी जारी किया गया, इसके लिए जिला प्रशासन मधुबनी में क्या क्या सब व्यवस्था की गई है? नहीं, ये तो हम लोग जान रहे हैं, मधुबनी जिला में पूरे राज्य में ही चल रहा है और कल हालांकि कुछ धूप निकली थी लेकिन आज फिर धूप नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो आपदा विभाग के तहत हम लोगों को जो अलाव, सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा भी अलाव, इन सबकी व्यवस्था जहाँ चौक चौराहा पर की जा रही है ताकि रात में लोगों को, राहगीरों को ठंड के दिन में भी दिक्कत ना हो। नगर निगम क्षेत्रों में भी संबंधित नगर निगम और अन्य नगर निकायों के द्वारा भी चौक चौराहा पे अलाव की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ इससे बचने के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं और कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यालय हैं उनको भी हम लोगों ने अभी बंद रखा है, 18 तारीख तक बंद है और आकलन करेंगे फोरकास्ट को देखते हुए, आवश्यकता पड़ेगी तो और भी आगे कक्षा 8 तक के विद्यालय को हम लोग कक्षाओं को बंद रखेंगे ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि ठंड को देखते हुए सारी सावधानियाँ बरतते रहें, गर्म कपड़े पहन के बाहर रखें ताकि किसी प्रकार के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव ना पड़े। थैंक यू। और साथ में बता दें कि जो ठंड को बढ़ते ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है मधुबनी जिला के लिए, जिसमें डीएम साहब का बहुत बड़ा आदेश और नियम जो बनाए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, वो आप लोगों के बीच साझा किए हैं। वो आप वीडियो पे बने रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आज श्रम अधिकार दिवस का आयोजन यहाँ नगर भवन में किया जा रहा है मधुबनी में। इसका उद्देश्य है कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और जो विभिन्न श्रम कानून है उनकी जानकारी सभी श्रमिकों को देना। इसमें मधुबनी जिले के सभी पंचायतों से एक एक श्रमिक को आमंत्रित किया गया है। उनको श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं की जानकारी, कानूनों की जानकारी, इसके अलावा उनको 1 दिन के अकुशल कामगार की न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान कराया जाएगा। साथ ही उनको आने जाने का किराया भी जो दिया जाएगा, इसके अलावा उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो उद्देश्य यही है कि उनको उनके अधिकार के प्रति जागरूक कराना, उनके जो अधिकार हैं कानून के द्वारा दिए गए, विभाग के द्वारा दिए गए, उस सब की जानकारी दिलाना ताकि वो लोग ये जान सकें कि उनके लिए सरकार के पास क्या क्या योजनाएं हैं, कितनी मजदूरी निर्धारित है जिससे कम कोई भुगतान नहीं करा सकता, यदि कोई कम भुगतान कराता है तो उसके लिए क्या आवेदन करेंगे, कहाँ पर आवेदन देंगे, ये सारी जानकारी देना ही आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, इस वर्ष कुल कितने बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है? मधुबनी जिले में अभी तक इस वित्तीय वर्ष में 50 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है और सभी नियोजकों पर जो कानूनी कार्रवाई है FIR दर्ज कराने की वो कराई गई है। साथ ही जितने भी नियोजक हैं उनसे प्रति बाल श्रमिक 20,000 रुपये की राशि वसूल करके और जिलाधिकारी के नाम से जो जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कोष है उसमें जमा कराया गया है और बच्चों को तत्काल सहायता राशि के रूप में 3,000 रुपया सभी बाल श्रमिकों को
माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये की राशि दी गई है, जो उनको FD कराया जाता है। वो बच्चे जब 18 साल की आयु पूरी कर लेते हैं तब वो पैसे उनको मिलते हैं। इसके अलावा सभी बच्चों का शैक्षणिक पुनर्वास कराया गया है। हर बच्चा आज के डेट में जो बाल श्रम से विमुक्त हुआ वो सभी स्कूल जा रहा है, स्कूल में नामांकित है, और उनके परिवार को, माता पिता को हम लोग विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिला टास्क फोर्स की बैठक में हर महीने यह बैठक की जाती है और सभी जो अन्य विभाग हैं जहां से योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाता है उनसे उसकी प्रगति प्रतिवेदन मांगी जाती है और बहुत अच्छा काम हो रहा है पुनर्वास को लेकर बाल श्रमिकों के संबंध में।